हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारा नॉर्मल प्रोसेस लॉस और एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस, जो कि काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी मेरे पास ये हमें करवा दो करके। समझ नहीं आ रहा है टॉपिक, तो फिर ये आज मैं यही टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोसेस लॉस की बात करते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस लॉस जो है अनअवॉइडेबल लॉस होता है, ठीक है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होना ही होना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम सैम्पलिंग के लिए कोई हम कुछ सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, किसी यूनिट्स के हमने मटेरियल चेक करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो हम सैंपल ले लेते हैं। तो वो भी उसमें यूनिट तो कम हो गए ना, तो फिर ये हमारा लॉस है, हम इसको नॉर्मल लॉस बोलेंगे, ठीक है। तो फिर ये डेफिनेशन भी दी गई है, मैंने लिखी है मैंने, जो कि हम देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल वेस्टेज। It is inherent in the nature of work. It is unavoidable because of nature of the material or the process. It also includes units withdrawn from the process for test or sampling. ठीक है, तो अब इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे, इसका कैसे ये हम इसको मतलब इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं, जिसमें मटेरियल दिया हुआ है 40,000, वेजेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000 और नॉर्मल लॉस जो एंटिसिपेटेड वाज 5%। एक मैंने बात बोलना था कि जो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है उसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नॉर्मल लॉस है वो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ इतना परसेंट हमारा नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 5% ऑफ इनपुट। तो 4,750 जो यूनिट्स हैं वो क्या है, प्रोड्यूस की गई हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जो ये प्रोसेस फर्स्ट है हमारा, आप देखेंगे तो इसमें जो 5,000 है वो कैसे निकाला गया है। उसमें हमने 5,000 यूनिट्स गिवन नहीं है, गिवन है हमारी 4,750 यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, 4,750 हमने करना है 4,750 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, ठीक है। आपका आ जाएगा 5,000 यूनिट्स। तो ये हमारा इनपुट आ जाएगा। अब इनपुट हमें पता चल गया और आउटपुट हमें पता चल गया, तो हमारा नॉर्मल लॉस निकल जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें अगर स्क्रैप वैल्यू की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। स्क्रैप वैल्यू अगर होता है कोई, अगर स्क्रैप की कुछ रियलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है, अगर उसको बेच के कुछ पैसा मिलता है, कुछ वैल्यू है उसकी, तो उसको जो है वो हम उसकी वैल्यूएशन में लिखेंगे, वैल्यू में लिखेंगे, ठीक है। 250 यूनिट्स हो गए और उसके साथ हम लिखेंगे उसकी रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अगर रिलाइजेबल वैल्यू में अगर उसको सेल कर रहे हैं और कुछ कॉस्ट आती है उसमें बेचने में उसको, तो उसको लेस करेंगे और जो नेट आएगा वो हमारा नेट रिलाइजेबल वैल्यू इसकी हमारी वैल्यू बन जाएगी। जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं, जितना भी स्क्रैप, मतलब उसको स्क्रैप बोलेंगे अब, क्योंकि वो अलग हो चुका है ना, अब वो प्रोसेस में तो है नहीं, यूनिट तो निकल चुकी हैं, वो तो एक स्क्रैप की तरह उसको बोलेंगे हम। तो 250 निकली हैं जिसमें से, और उसकी वैल्यू जो है हम ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है, कि जो भी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी और उसको बेचने में कुछ खर्चा होगा तो लेस करके। तो अब हम आगे बात करें तो वैल्यू, अब हमने वैल्यूएशन ऑफ जो आउटपुट है वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये है, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय 5,000 माइनस 250 यूनिट्स, ठीक है। इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे हम आफ्टर नॉर्मल यूनिट्स निकाल के, ठीक है। उसमें पहले हम टोटल कॉस्ट में से रियलाइजेबल वैल्यू भी लेस करेंगे और उसके यूनिट्स में से वो नॉर्मल जो हमारा लॉस है उसको भी लेस करेंगे, ठीक है, इनटू जितने भी हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। तो ये 97,000 आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं 97,000 ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी हमने निकाला है 97,000। अब मैंने आपको बता दिया ये कैसे निकालना है 97,000, ठीक है। फॉर्मूला आपने देखा ही है, उसी फॉर्मूले से ये निकल जाएगा। तो ये हमारा ये प्रोसेस फर्स्ट का और नॉर्मल लॉस 0 हो जाएगा, और प्रोसेस फर्स्ट का आउटपुट हो जाएगा प्रोसेस सेकेंड के लिए, ठीक है। नॉर्मल लॉस आपको बता ही दिया है कि इसमें, क्योंकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं थी इसलिए 0 आया है। तो ये था नॉर्मल लॉ प्रोसेस लॉस, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा नॉर्मल प्रोसेस लॉस का जो भी ये टॉपिक था। तो इसमें कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस कैसे निकालना है और
ये कॉस्ट, इसमें कॉस्ट आएगी, कॉस्ट देखनी है, टोटल कॉस्ट आई है इसमें, इससे हमने कैसे कर किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो होते हैं जैसे कि जो अवॉइड किया जा सकता है, जैसे केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स की वजह से कि, और या फिर कोई बैड प्लांट डिज़ाइन हो गया है या सैबोटेज की वजह से, तो ये सब एबनॉर्मल लॉसेज में आएंगे। और जो एबनॉर्मल, तो ये एबनॉर्मल लॉस जो है एडवांस में एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस का मतलब ये हुआ जिस जो कि प्रीडिटरमाइन नहीं है कि कितना लॉस हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल लॉस को हम एक एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि इतना नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस के केस में ऐसा नहीं होता। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा वैल्यूएशन का रहता है। तो इसमें हमें मटेरियल दिया हुआ है, लेबर, ओवरहेड, क्वेश्चन, ये एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट दिया हुआ है और 4550 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इतने प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। इनपुट हमें दिया हुआ है 5000 यूनिट्स और स्क्रैप, इसमें स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2 पर यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो 2 रुपये के हिसाब से होगी। तो इसमें हमारा हमें 5000 इनपुट दिया हुआ था, हमने मटेरियल डाल दिया, वेजेस डाल दिया, ओवरहेड डाल दिया। अब हम नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे? 5% ऑफ इनपुट बोला है, तो इनपुट हमारा 5000 है, तो उसका 5% कर देंगे। और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 पर यूनिट दिया हुआ है, तो हमारा 250 को इंटू 2 से करेंगे तो हमारा 500 इसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू हमें इसमें दी हुई थी। तो अब हम एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे? इसमें एबनॉर्मल लॉस हमें दिया, इसमें हमें पहले आउटपुट दिया हुआ है ना 4550, तो इस 4550 को कर दिया। अब जितना डिफरेंस आ गया, कितना बचा 200, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस में आ जाएगा। ठीक है, 5000 इनपुट और ये एबनॉर्मल लॉस की ऐसे ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो एबनॉर्मल लॉस हमने निकाल लिया, डिफरेंस आ जाएगा इसका, क्योंकि 5000 यूनिट हमें गिवन था, 250 हमने निकाल लिया और आउटपुट इतना हो जाएगा और 200 जो हमारा हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम ही है, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल जो भी लॉस होगा उसकी स्क्रैप वैल्यू जो रिलाइजेबल वैल्यू है माइनस 5000 माइनस 250 यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो इंटू 200 हमने किया गया है, 200 हमारा यहाँ ये से आया और आउटपुट हमारा, अब आउटपुट निकालना है तो आउटपुट हमारा ये यहाँ से निकल जाएगा। यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, टोटल कॉस्ट माइनस रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस पर यूनिट इंटू यूनिट ट्रांसफर से फिर इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप ये फॉर्मूले में पुटअप करेंगे सब कुछ, तो ये 4550 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये ही था हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस नॉर्मल लॉस आपको पता ही था। एबनॉर्मल लॉस आपने डिफरेंस से ऑफ नॉर्मल लॉस की यूनिट्स निकल गई और उसकी वैल्यूएशन का फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला आपने इसको क्या सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की। और फिर प्रोसेस 2 की जो हमारा आउटपुट है जो उसका हमारा वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी यही रहता है। इसमें बस इतना फ़र्क है कि उसमें एबनॉर्मल यूनिट्स के साथ इंटू करेंगे और यहाँ पे हमारा आउटपुट के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम निकाल रहे हैं, अगर हम नॉर्मल लॉस निकालना है तो